मनुष्य वो हम हो चाहे आप, हम कितना भी छिपाने का प्रयास करें, परंतु जब मनुष्य 10 मिनट लगातार बोलता है तो उसके भीतर जो चलता रहता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है। आप उसको छिपा नहीं सकते। इसलिए बोलते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। वाल्मीकि ऋषि जानना चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को राम जी किस दृष्टि से देख रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कहा राम आप बताइए। ये प्रसंग कहता है बोलते समय सावधान रहिए। हम बोलते हैं तो केवल हम बोलते नहीं हैं, हम जब कहीं कुछ बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों का परिचय देते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने परिवार का संस्कार बताते हैं। हम बोलते हैं तो हम अपने पूर्वजों के विचार को बताते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं बाबू, भाषा मनुष्य के चित्त की खेती है। जिस प्रकार की मिट्टी होगी उस प्रकार का फसल उसमें निकलेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार का चित्त होगा, चित्त यानी हृदय चेतना, उस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा। जिस प्रकार का चिंतन जन्म लेगा उस प्रकार की शब्दावली हमारे मुख से बाहर निकलेगी, और जो शब्दावली बाहर निकलेगी वो हमारे विचार को, हमारे संस्कार को समाज में प्रदर्शित करेगी। इसलिए बोलते समय सावधान रहा जाए। बुजुर्ग लोग कहते हैं गोली का घाव तो भर जाता है, परंतु बोली का घाव कभी भरता नहीं है जीवन में। मां द्रौपदी के एक वाक्य ने महाभारत कराया था, केवल एक वाक्य ने। ऐसा अद्भुत महल बनाया महाराज युधिष्ठिर ने। वहां धरती होती थी, स्थल होता था, जहां स्थल दिखता था वहां पानी निकलता था। दुर्योधन जब आया यज्ञ में तो महल देखकर चकरा गया। उसने तो इंद्रप्रस्थ वीरान स्थान दिया था पांडवों को रहने के लिए, दान के रूप में वीरान। लेकिन अपनी तपस्या से, अपने बल से, और सबसे सर्वोपरि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों ने ऐसा विशाल महल खड़ा किया इंद्रप्रस्थ में। दुर्योधन जब आया तो हक्का बक्का रह गया। हस्तिनापुर में वैसा महल नहीं। मां द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, उसने समझा कि स्थल है। जैसे दुर्योधन पांव बढ़ाया पानी में गिर गया। मां द्रौपदी देख के हंस पड़ी ऊपर से और केवल एक वाक्य कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस इस एक वाक्य ने महाभारत करा दिया। इसलिए कुछ भी कहते समय विचार करिए, सोचिए क्या कह रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप वन में क्यों आए हैं? राम जी बोले प्रभु मेरी मां कैकेयी ने वन में भेजा है हमको वन में भेजकर मां ने मेरा सब काम बना दिया। वाल्मीकि जी ने कहा क्या काम बना? आप वन में ठोकर खा रहे हैं दर दर। बोले नहीं प्रभु मैं बताता हूं कौन सा काम बन गया। तात बचन पूर्णिमा तो हित भाई भरत असरा। राम जी कहते हैं मेरे वन में आने से सबसे पहला जो लाभ हुआ, मेरे पिताजी के मुख से निकला हुआ वचन पूर्ण हो गया। और इस बात को याद रखिएगा, आप पूरे जगत को प्रसन्न कर रहे हैं, और यदि आपके आचरण से आपके माता पिता प्रसन्न नहीं है तो ये जगत का प्रसन्न होना व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं है। राम जी कहते मुनिवर मेरे वन में आने से मेरे पिताजी का वचन पूर्ण हो गया। कितना बड़ा सौभाग्य। मैं अपनी मां कैकेयी के स्वप्न को पूर्ण कर रहा हूं। दूसरा लाभ, तीसरा लाभ मैं बताऊं।
चारों भाइयों में तो मैं पहले से बड़ा हूं, यदि मैं राजा बन जाता तो और बड़ा हो जाता, तो मेरे भाइयों में और मेरे में दूरी और बढ़ जाती। लेकिन आप दर्शन करिए, मैं वन में आ गया तो मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा, और राजा बन के भरत और बड़ा हो जाएगा, तो मेरे में और भरत के बीच की दूरी और कम हो जाएगी। एक और लाभ बताऊं, अयोध्या की प्रजा को भरत जैसा साधु राजा प्राप्त हो जाएगा। वाल्मीकि ऋषि सुनते रहे, मुस्कुराते रहे, कहे राम आप ठीक कह रहे हैं, सबका लाभ हुआ, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं आपका क्या लाभ हुआ? आप तो बन बन भटक रहे हैं। राम जी बोले मुनिवर, मेरा जो लाभ हुआ वैसा लाभ तो किसी का भी नहीं हुआ। वाल्मीकि जी ने पूछा कौन सा लाभ हुआ? राम जी बोले मुनिवर, यदि मैं वन में न आता तो आप जैसे महापुरुष के चरणों का दर्शन कब से प्राप्त होता। ये दर्शन मिल रहा है, ये अलभ्य लाभ है जीवन का, ये जीवन का अलभ्य लाभ है। ये कथा कहती है जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। किसी भी दृश्य को यदि आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। नकारात्मक दृष्टिकोण ही हमको कूप में ले जाकर समाप्त कर देता है। मेरे रघुनाथ जी हर स्थिति में प्रसन्न है? कहते मुनिवर, देखी पाय मुनि राय तुम्हारे, मैं कहता हूं भय सुकृत सब सफल हमारे। जीवन में धन होगा तो जगत का सुख प्राप्त होगा, जीवन में पुण्य होगा तो संतों का चरण प्राप्त होगा। ये पुण्य का परिणाम है। राम जी कहते हैं आपके श्री चरण का दर्शन प्राप्त करके हे मुनिदेव, राम के सारे सुकृत आज सफल हो गए। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप जहां आज्ञा करेंगे। अब जहां राउर आयस होई, अब जहां राउर आयस होई, मुनि उदबेग न पावे कोई, मुनि उदबेग न पावे कोई, मुनि तापस जिन ते दुख लही, मुनि तापस जिन ते दुख लही। राम जी कहते ते नरेश बिनु पावक दही, ते नरेश बिनु पावक दही, मंगल मूला विप्र परितोषु, मंगल मूला विप्र परितोषु, नहीं तो दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु। प्रभु अस जिय जानी कहिय सोई खाऊं, अस जिय जानी कहिय सोई खाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं, सिय सौमित्र सहित जह जाऊं।
राम जी कहते हैं वाल्मीकि ऋषि जी से कि मुनिवर आप अब एक ऐसा स्थान मुझे रहने के लिए बतावें जहां पर मैं जाकर कुछ दिनों तक वास करूं। लेकिन दर्शन करिए, कैसा स्थान बताइए? ऐसा स्थान बताइए जहां मेरे रहने से किसी मुनि को कष्ट ना हो। वन में या तो कोल भील रहते हैं, नहीं तो मुनि लोग रहते हैं, साधु महात्मा संत रहते हैं। राम जी कहते किसी को कष्ट ना हो, किसी मुनि उनि को। क्यों? सिद्धांत श्रवण करिए। जिस मनुष्य से मुनि त्रास पाते हैं वो मनुष्य बिना आग के जल के भस्म हो जाते हैं। मुनि तापस जिन ते दुख लहई, ते नरेश बिनु पावक दहई। राम जी कहते हैं गुरु मुनिवर, जिस के घर से के मंगल मूल विप्र परितोषु, नहीं तो ब्राह्मण यदि क्रोधित हो जाए, संत महात्मा क्रोधित हो जाए तो करोड़ों कुल जल के भस्म हो ही सकता है। परिणाम प्रमाण मानस में प्रताप भानु है, पूरा परिवार उसका राक्षस हो गया। महात्मा तो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ब्राह्मण देवता कहते आप कल्पना करिए, हमारा आपका कितना बड़ा सौभाग्य है। हम उस संस्कृति में जन्म लिए हैं जो संस्कृति घोषणा करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कहने की ताकत विश्व में किसी के पास नहीं है, केवल सनातनी के पास है। कोई मुस्लिम नहीं कहता है कि पूरा विश्व सुखी हो, वो अपने सुख की बात करते हैं। कोई ईसाई नहीं कहता है, केवल हम कहते हैं पूरा विश्व सुखी हो, सब खुशहाल हो, सबके घर में शांति हो। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, ये हम कहते हैं। क्यों? हमारे यहां ही महात्मा होते हैं, हमारे यहां ही संत होते हैं, हमारे यहां ही ब्राह्मण होते हैं। इनका आदर करिए। साधु कौन? जो जीवन में कभी किसी का अहित न सोचे। आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, हनुमान जी विभीषण जी के मुख से राम राम सुने, क्या बोले? क्या बोले? हाँ, क्या बोले हनुमान जी? साधु ते होई न कारज। एक पहले आला एही सन हठी करिहाऊं पहचानी। क्यों? साधु ते होई न कारज हानि। जो जीवन में कभी किसी की हानि न पहुंचावे वो साधु है। देखिए, साधु कोई हो सकता है, घर में खेत चलाने वाला किसान भी हो सकता है। दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई साधु केवल नहीं हो सकता है? साधु कौन? जो कभी किसी का अहित ना सोचे। एक नाव पर एक साधु जा रहे थे, उसी नाव पर 10-12 नौजवान बच्चे भी चढ़ गए। नाव पर जैसे साधु जाकर बैठे, बच्चे उनके साथ बरेखी करने लगे। कोई दाढ़ी खींचे, कोई कपड़ा खींचे, कोई कमंडलू खींचे, कोई पेट में खोदे, कोई सिर पर ठोके। महात्मा चुपचाप बैठे हैं। जैसे नाव और बीच नदी में गई, इनका ये व्यवहार और बढ़ गया। साधु के प्रति ये अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं कर पाए और आकाशवाणी हुई, आया तूफान, पूरी नाव डोलने लगी, पूरी नाव कांपने लगी। आकाशवाणी हुई भगवान की। भगवान ने कहा, हे महात्मन, ये बच्चे आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, आप एक बार कहिए, अभी नाव पलट के इन सबको समाप्त करके आपको बचा लूंगा। साधु ने आकाशवाणी सुनी, पूछा, प्रभु क्या आप नाव पलट देंगे? आकाशवाणी ने कहा, मैं कुछ भी पलट सकता हूं। तब साधु ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ भी पलट सकते हैं तो नाव न पलटिए, इन बच्चों की मति को पलट दीजिए कि आज के बाद किसी के साथ ऐसा व्यवहार न हो पाए।
इनकी मति पलट दीजिए। ये साधुता है? राम जी कहते हैं जिस मनुष्य से साधु महात्मा कष्ट पाते हैं उस मनुष्य का पूरा परिवार कुल समाप्त हो जाता है। घर परिवार में भी ऐसा कोई आचरण न करिएगा। देखिए, आप बुरा ना मानिएगा, घर में 10 लोग हैं, 9 लोग कमाते हैं, एक नहीं कमाता है, केवल बैठ के खाता है। आप इस भ्रम में न रहिएगा कि आप कमा रहे हैं। हो सकता है कि वो न कमाने वाले के भाग्य से आप सब कमा रहे हैं। इस भ्रम में न रहिएगा। किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ रहा है नहीं कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी सल्तनतें समाप्त हो जाती है वो किसी एक व्यक्ति के जाने से, केवल घर से। इसलिए घरवा में जो 4 बजे भोर में उठ जाता है वो पूरा घरवा को त्रास देता है। भाई की वही तो क्षमा करिए हमके। आप 4 बजे भोर में उठ जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चुपचाप भजन करिए, काहे किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन 4 हमने देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं